हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं। वही सूरज, वही सुबह, वही रात। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव ला देते हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। कोई नई खोज कर रहा होता है, कोई करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है और कोई अपने सपनों को इतनी तेजी से सच कर रहा होता है कि लगता है मानो उसके अंदर कोई अलग शक्ति हो। लेकिन सच यह है कि उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने दिमाग को समझ चुके होते हैं। वे जानते हैं कि कब अपने मन को शांत रखना है, कब उसे फोकस करना है और कब उसे आराम देना है। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही थकान के साथ करते हैं। आंखें खुलती हैं, लेकिन मन पहले से ही बोझ महसूस करने लगता है। कामों की लंबी लिस्ट सामने होती है, पर अंदर से मोटिवेशन गायब रहता है। जैसे ही किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की आवाजें और भटकते हुए विचार हमारा कंसंट्रेशन तोड़ देते हैं। अब जरा एक अलग सुबह की कल्पना करो। तुम जागो और तुम्हारा दिमाग पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं। तुम हर काम बिना भागदौड़ के पूरा करो और दिन खत्म होने पर सिर्फ थकान नहीं, बल्कि सैटिस्फैक्शन महसूस करो कि आज तुमने अपने समय और मन दोनों को कंट्रोल किया। यह कोई इमेजिनरी दुनिया नहीं है। साइंस ने साबित किया है कि हमारा ब्रेन उसी दिशा में काम करता है जिस तरह हम उसे ट्रेन करते हैं। अगर हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस को फीड करेंगे तो मन कमजोर होगा। लेकिन अगर हम फोकस, डिसिप्लिन और सही हैबिट्स को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करेंगे तो वही दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। असल बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की सोच में शुरू होता है। जिस दिन तुम अपने माइंड को एनिमी नहीं बल्कि पार्टनर की तरह ट्रीट करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और पूरी जिंदगी एक नए लेवल पर पहुंचने लगेगी। कभी कभी जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कुछ लोग हमेशा इतने फोकस्ड, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परेशानियां होती हैं, वही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। फिर भी वे अपने सपनों की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं, जबकि हम अक्सर अपने ही विचारों में उलझकर रुक जाते हैं। असल फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, दिमाग के इस्तेमाल के तरीके में होता है। कुछ लोग अपने माइंड को समझना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग को फोर्स नहीं करना, बल्कि उसकी नेचुरल रिदम के साथ काम करना है। जब इंसान अपने ब्रेन के रूल्स समझ लेता है, तब स्ट्रेस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है, मोटिवेशन खुद जागने लगता है और आलस अपनी पकड़ खोने लगता है। सोचो, अगर तुम्हें अपने दिमाग के ऐसे हिडन स्विचेस मिल जाए जो तुम्हारी एनर्जी को एक्टिवेट कर दें, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ा दें और तुम्हें हर दिन मेंटली स्ट्रांग महसूस कराए, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। यही वह जर्नी है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस सफर का पहला और सबसे पावरफुल रूल है नींद। नियम 1, नींद दिमाग की हीलिंग पावर। क्या तुम्हें कभी ऐसी सुबह मिली है जब तुम बिना अलार्म के खुद उठे हो? आंखें खुली और अंदर से एक अजीब सी फ्रेशनेस महसूस हुई हो, जैसे दिमाग हल्का हो गया हो, मन शांत हो, थॉट्स क्लियर हों और बॉडी में नेचुरल एनर्जी बह रही हो। ऐसे दिन बहुत रेयर लगते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हमने स्लीप को इंपॉर्टेंस देना लगभग छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने का मतलब कम सोना है। देर रात तक स्क्रॉलिंग, सीरीज, रील्स और एंडलेस नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को लगातार एक्टिव रखते हैं। बाहर से हम लेटे होते हैं, लेकिन अंदर दिमाग भाग रहा होता है। फिर अगली सुबह वही कहानी दोहराई जाती है। भारी सिर, थका हुआ शरीर, चिड़चिड़ापन और हर काम बोझ जैसा लगना। लेकिन सच्चाई यह है कि स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, यह दिमाग की रिपेयर सिस्टम है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद को साफ करता है।
दिन भर का स्ट्रेस, कंफ्यूजन और मेंटल नॉइज धीरे धीरे हटने लगता है। यादें व्यवस्थित होती हैं, इमोशंस स्टेबल होते हैं और सोचने की क्षमता दोबारा शार्प हो जाती है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अच्छी नींद के बाद छोटी छोटी चीजें भी आसान लगती हैं। डिसीजंस जल्दी होते हैं, फोकस स्टेबल रहता है, छोटी बातों पर इरिटेशन नहीं होती। सबसे खास बात, मोटिवेशन नेचुरल महसूस होती है। कल्पना करो अगर हर सुबह तुम इसी क्लैरिटी के साथ उठो, तुम्हारी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और काम करने की स्पीड कितनी बदल जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने दिमाग को आराम देना ही भूल गए हैं। सोने से पहले भी फोन हमारे हाथ में होता है। हमारा माइंड रेस्ट मोड में जाने के बजाय ओवरस्टिम्युलेटेड हो जाता है। धीरे धीरे हमारी हैबिट्स और हमारा माइंड एक साइलेंट वॉर में फंस जाते हैं। याद रखो, प्रोडक्टिविटी की शुरुआत तुम्हारे डेस्क से नहीं, तुम्हारे बेड से होती है। जिस रात तुम अपने ब्रेन को सही आराम देते हो, उसी रात तुम अगले दिन की सक्सेस की फाउंडेशन रखते हो। अपने दिमाग को वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड माइंड ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज पैदा करता है। अगली बार जब देर रात स्क्रॉलिंग करने का मन करे, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट मेरी कल की एनर्जी छीन लेगी? नियम 2, शरीर को चलाओ, दिमाग को जगाओ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर धुंध छा गई हो, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। किताब खोलो तो शब्द समझ नहीं आते, लैपटॉप के सामने बैठो तो फोकस टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भारीपन जमा हो गया हो। ऐसे समय हम क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या खुद को डिस्ट्रैक्शंस में खो देते हैं। लेकिन असली सॉल्यूशन कहीं और होता है। कल्पना करो कि उसी हालत में तुम सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए बाहर वॉक करने निकल जाओ। हल्की दौड़ लगाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो, तेज सांसें लो। कुछ ही देर में तुम्हें महसूस होगा कि दिमाग की धुंध हटने लगी है, थॉट्स क्लियरर लगने लगते हैं, मूड बदलने लगता है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि बॉडी और ब्रेन का गहरा कनेक्शन है। जब शरीर मूव करता है, तब दिमाग भी एक्टिवेट हो जाता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे माइंड के लिए फ्यूल है। जब तुम फिजिकल मूवमेंट करते हो, दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो तुम्हें मोटिवेटेड, हैप्पी और मेंटली फ्रेश महसूस कराते हैं। रेगुलर मूवमेंट धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को भी बदलता है। फोकस मजबूत होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। शायद इसलिए कई बार सबसे अच्छे आइडियाज चलते हुए आते हैं, बैठे बैठे नहीं, क्योंकि मूवमेंट तुम्हारे थॉट्स को रिदम देता है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना इनएक्टिव बना दिया है कि हम पूरा दिन चेयर, काउच और बेड के बीच ही घूमते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी नेचुरल एनर्जी कम होने लगती है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम नहीं है, इसका मतलब है अपने बॉडी को इतना एक्टिव रखना कि तुम्हारा माइंड नेचुरली अवेक महसूस करे। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी तुम्हारे पूरे मूड और सोच को बदल सकती है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि मोटिवेशन खत्म हो रही है, फोकस टूट रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है, खुद को फोर्स मत करो। पहले अपने शरीर को मूव करो, क्योंकि कई बार एक छोटा फिजिकल स्टेप तुम्हारी पूरी मेंटल स्टेट बदल देता है। नियम 3, एक समय में सिर्फ एक काम। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहता है। एक हाथ में फोन, सामने लैपटॉप, बैकग्राउंड में वीडियो और माइंड में हजारों थॉट्स। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपनी एनर्जी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे होते हैं। दिन खत्म होने के बाद भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमने बहुत कुछ शुरू किया होता है, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया होता। असल प्रोडक्टिविटी तब शुरू होती है जब तुम एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना सीख जाते हो।
जब तुम्हारा फोकस पूरी तरह एक टास्क पर होता है, तब तुम्हारा माइंड एक लेजर की तरह काम करता है। तुम डीप थिंकिंग में जाते हो, क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है और टाइम तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। लेकिन फोकस वापस पाना आसान नहीं होता। शुरुआत में दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, नोटिफिकेशंस चेक करने का मन करता है, बोर्डम महसूस होती है। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट के बावजूद टिके रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है और वहीं से डीप वर्क शुरू होता है। याद रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा डीप फोकस से आते हैं, स्कैटर्ड अटेंशन से नहीं। जब तुम पूरी मौजूदगी के साथ किसी एक काम में डूब जाते हो, तभी तुम्हारे अंदर की असली क्षमता जागती है। जब शरीर थका हुआ महसूस करता है, तो अक्सर हम सोचते हैं कि समस्या सिर्फ शरीर में है। लेकिन सच यह है कि सबसे पहले थकान हमारे दिमाग पर असर डालती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थॉट्स धीरे धीरे चल रहे हों। काम करने बैठो तो फोकस टिकता नहीं, किताब खोलो तो शब्द समझ नहीं आते। अंदर एक अजीब सी सुस्ती महसूस होती है, जैसे एनर्जी कहीं खो गई हो। ऐसे समय में ज्यादातर लोग खुद को और डिस्ट्रैक्शंस में धकेल देते हैं। कोई एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू कर देता है, कोई बार बार कॉफी पीता है, तो कोई बस बेड पर पड़े रहना चाहता है। लेकिन असली सॉल्यूशन अक्सर बहुत सिंपल होता है, मूवमेंट। कल्पना करो, तुम बस कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलते हो, हल्की वॉक करते हो, थोड़ा तेज कदमों से चलते हो। धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है और तुम्हें महसूस होने लगता है कि दिमाग का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे अंदर जमा धुंध धीरे धीरे साफ हो रही हो। यह कोई मोटिवेशन ट्रिक नहीं है, यह शरीर और दिमाग के बीच का गहरा कनेक्शन है। जब बॉडी एक्टिव होती है, तब ब्रेन भी जागने लगता है। फिजिकल मूवमेंट सिर्फ मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, यह तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स को भी रीसेट करता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो तुम्हें नेचुरली फ्रेश, पॉजिटिव और फोकस्ड महसूस कराते हैं। यही वजह है कि वर्कआउट या वॉक के बाद कई बार मूड अचानक बेहतर लगने लगता है। और इसका असर सिर्फ कुछ मिनटों तक नहीं रहता। रेगुलर मूवमेंट धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की वर्किंग को बदलने लगता है। फोकस मजबूत होता है, मेमोरी शार्प होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। शायद इसीलिए कई बार सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब हम चलते हुए सोच रहे होते हैं, क्योंकि मूवमेंट तुम्हारे थॉट्स को फ्लो देता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल ने हमें इतना इनएक्टिव बना दिया है कि हमारा पूरा दिन चेयर, स्क्रीन और बेड के बीच गुजर जाता है। धीरे धीरे वो नेचुरल एनर्जी जो कभी हमारी पहचान थी, कम होने लगती है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोज घंटों जिम में बिताने होंगे। कई बार सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन बदल सकती है। असली बात यह है कि तुम अपने शरीर को इतना मूवमेंट दो कि तुम्हारा माइंड नेचुरली अवेक महसूस करे। जब तुम खुद से कहते हो, आज सिर्फ थोड़ी देर चलूंगा, वही छोटा कदम तुम्हें क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस की तरफ ले जा सकता है। याद रखो, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये माइंड एक्टिवेशन है। ये तुम्हारी अंदर की रुकी हुई एनर्जी को दोबारा फ्लो में लाने का तरीका है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मोटिवेशन खत्म हो रही है, फोकस टूट रहा है या कोई काम बहुत भारी लग रहा है, खुद को फोर्स मत करो। पहले सच्ची प्रोडक्टिविटी कभी लाउड नहीं होती, वो शांत होती है, बैलेंस्ड होती है। उसमें दिखावा नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, तब कम समय में भी ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकलते हैं। अगली बार जब तुम किसी काम के बीच खुद को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करो, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या मैं सच में इस काम में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं हो, तो गहरी सांस लो, बाकी सब कुछ कुछ देर के लिए भूल जाओ और खुद को पूरी तरह उसी एक काम में डुबो दो। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ फोकस से होती है। लेकिन फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, स्ट्रेस भी है। कई बार बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है,
लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। दिल बेचैन होता है, सांसें भारी लगती हैं और मन किसी अनजान डर में उलझा रहता है। स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम उसे नॉर्मल समझने लगते हैं। बस थोड़ा बिजी हूं या आज मूड ठीक नहीं है कहकर हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वही स्ट्रेस हमारी एनर्जी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को कमजोर करता रहता है। याद रखो, स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बैलेंस से बाहर हो चुका है। और हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब तुम उस सिग्नल को सुनना शुरू करते हो, उससे भागना नहीं। जब शरीर रुक जाता है तो सिर्फ कदम ही नहीं रुकते, भावनाएं भी अंदर कहीं अटकने लगती हैं। इसलिए जब भी मन भारी लगे, खुद को मजबूर मत करो कि मुझे अभी और काम करना है। कभी कभी सबसे जरूरी काम सिर्फ इतना होता है कि तुम उठो, थोड़ा चलो, खुली हवा में सांस लो या अपने पसंदीदा संगीत पर कुछ मिनट खुद को बहने दो। तुम महसूस करोगे कि जैसे जैसे शरीर हल्का होता है, वैसे वैसे मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि इंसान सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं है, शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब शरीर गतिशील होता है तो भीतर जमा तनाव भी बहने लगता है। लेकिन तनाव की सबसे बड़ी जड़ सिर्फ काम नहीं होती, बल्कि हमारी खुद से की गई उम्मीदें होती हैं। हम चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो, हर लक्ष्य जल्दी पूरा हो, हर दिन पूरी तरह प्रोडक्टिव निकले। और इसी कोशिश में हम खुद को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि धीरे धीरे भीतर से टूटने लगते हैं। याद रखो, तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो, भावनाओं वाला, सीमाओं वाला और सबसे जरूरी, खुद को फिर से ठीक कर लेने की क्षमता रखने वाला इंसान। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब सिर्फ उसे दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन की आवाज सुनना, उसे समझना और उसके साथ लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बनाना। क्योंकि अगर तुमने तनाव को समय रहते नहीं रोका तो एक दिन वही तनाव तुम्हें रोक देगा। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद को बर्नआउट की तरफ धकेलते रहोगे या हीलिंग की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी शांति भी। अब बात करते हैं दिमाग की एक और गहरे रहस्य की, याद रखने की शक्ति। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बहुत अच्छी बात सुनी, कोई पावरफुल कोट पढ़ा या कोई जरूरी कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन जब जरूरत पड़ी सब दिमाग से गायब हो गया? उस समय लगता है शायद हमारी मेमोरी वीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दिमाग जानकारी को सिर्फ देखकर या सुनकर हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता। उसे किसी चीज को मजबूत बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। अगर तुम एक बार जिम जाकर स्ट्रांग नहीं बन सकते तो एक बार पढ़कर किसी चीज को हमेशा याद भी नहीं रख सकते। असली याददाश्त दोहराने से बनती है। इसीलिए कुछ गाने बिना कोशिश के याद हो जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बार बार सुना, महसूस किया और जिया। धीरे धीरे वे सिर्फ शब्द नहीं रहे, हमारी मेमोरी का हिस्सा बन गए। अब सोचो, अगर यही टेक्निक तुम अपनी गोल्स, हैबिट्स और माइंडसेट पर इस्तेमाल करो तो क्या होगा? लेकिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर दिन नई जानकारी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसे दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। एक मोटिवेशनल रील देखते हैं, कुछ देर एक्साइटेड महसूस करते हैं, फिर अगले वीडियो पर स्वाइप कर देते हैं। यही कारण है कि लोग इंस्पायर्ड तो होते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते। रेपिटेशन बोरिंग नहीं है, ये दिमाग की भाषा है। जब तुम किसी विचार को रोज दोहराते हो, उसे लिखते हो, महसूस करते हो, तब दिमाग उसे प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वही विचार तुम्हारी आदत, तुम्हारे फैसले और आखिरकार तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। दिमाग सिर्फ शब्दों से नहीं सोचता, वो तस्वीरों में सोचता है। इसीलिए कई बार एक लंबा पैराग्राफ हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना एक साधारण सी तस्वीर कर देती है। एक इमेज, एक सिंबल, एक छोटा सा विजुअल, और अचानक कोई बात दिल में उतर जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी कठिन कॉन्सेप्ट को समझना हो तो क्या चुनोगे? एक लंबा भारी टेक्स्ट या एक ऐसा इन्फोग्राफिक जो कलर्स, शेप्स और विजुअल्स के जरिए वही बात कुछ सेकंड में समझा दे? ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे,
क्योंकि विजुअल सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे अनुभव बनाते हैं, वे दिमाग को एंगेज करते हैं। यही वजह है कि बचपन में तस्वीरों वाली किताबें हमें इतनी आकर्षित करती थीं। हम सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उन कहानियों को महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने इमेजिनेशन से दूरी बना ली। लर्निंग सिर्फ वर्ड्स तक सीमित हो गई और फिर वही लर्निंग धीरे धीरे बोरिंग लगने लगी। अब जरा सोचो, अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, कोई नई स्किल सीखने या अपने गोल्स को याद रखने के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्टिकी नोट्स, स्केचेस, ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये दिमाग को एक्टिव रखने की टूल्स हैं। जब तुम किसी आइडिया को विजुअलाइज करते हो, तब तुम्हारा दिमाग सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी काम करता है। और इमेजिनेशन वही फ्यूल है जो ऑर्डिनरी थिंकिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। विजुअल्स क्लैरिटी देते हैं, जैसे घने कोहरे में अचानक कोई रास्ता साफ दिखाई देने लगे। जब तुम अपने गोल को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे एक इमेज में बदलकर अपने सामने लगाते हो, तब वो सपना नहीं रहता, वो तुम्हारी रोज की रियलिटी बन जाता है। हर सुबह वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। और यही विजुअल्स की सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और जो चीज महसूस हो जाए, वो आसानी से भूली नहीं जाती। इसलिए अगर तुम अपने विचारों को ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हो, आइडियाज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो और हर दिन मेंटली फ्रेश रहना चाहते हो, तो विजुअल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि इस तेज दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे निकलते हैं जो इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे देखना और महसूस करना भी सीख लेते हैं। लेकिन सिर्फ विजुअल्स काफी नहीं है। किसी भी एक्शन के पीछे असली ताकत इमोशन होता है। हम चाहे माने या नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी डिसीजंस, हमारी गोल्स, ये सब लॉजिक से कम और इमोशंस से ज्यादा चलते हैं। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जब किसी काम से इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तो इंसान घंटों बिना थकी काम कर सकता है, रातें जाग सकता है, मुश्किलों को सह सकता है। लेकिन वही काम अगर दिल से जुड़ा ना हो, तो कुछ मिनट में ही बोझ लगने लगता है। तब प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है, मोटिवेशन गायब हो जाता है, हर मिनट भारी लगने लगता है।